सो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल हम फिज़िक्स में भी करते हैं, हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम उर्दू में एक तरह से बोल दें तो इसका मतलब है मनी हेज़। इसका मतलब है मनी हेज़ हिंद से। फिगर्स मीन यहाँ पर अगर आप देख ले फिगर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास डिजिट्स भी पॉसिबल हैं। डिजिट्स यहाँ पर मैं डिजिट्स भी बोल सकता हूँ, इसके अलावा मैं वैल्यूज़ भी बोल सकता हूँ, या अगर आप एक तरह से नंबर्स को बोलें यहाँ पर इसको मैं नंबर्स भी बोल सकता हूँ। मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये एक तरह से वैल्यूज़ और नंबर्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में है क्या, तो इसको ज़रा डिफ़ाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं अब यहाँ पर। सो अगर इसको मैं डिफ़ाइन कर लूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड द फर्स्ट डोटफुल फिगर्स आर नोन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। या मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डोटफुल डिजिट्स आर नोन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिफिनेशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, नंबर ऑफ हमारे पास number of accurately known, number of accurately known digits, ये एक तरह से accurately known digits हैं। क्या है एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद जो दूसरा लाइन मैंने कहा कि the number of accurately known digits and the first doubtful digit or figure are called significant figures. So the number of accurately known figures and the first doubtful figures are known as significant figures. अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड एक्सप्लेन करने हैं कि accurately known digits क्या है, accurately known digits and the first doubtful। अब ये accurately known digits क्या है और first doubtful digits क्या है या figures क्या है। So हमारे पास यहाँ पर हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स में वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या है। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ और नंबर्स को डिस्कस करता हूँ ज़रा। सो दो तरह के नंबर्स हम डिस्कस करें, दो तरह के वैल्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो है एग्जैक्ट वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़। और दूसरा हमारे पास क्या है, वो एक तरह से हमारे पास है मेजर्ड वैल्यूज़, वो हमारे पास है मेजर्ड वैल्यूज़। दो तरह के नंबर्स मैं डिस्कस करूंगा। अब एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है या मेजर्ड वैल्यू क्या है डिस्कस करता हूं। हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये कितने फिंगर्स है, दीज आर द 2 फिंगर्स, ये 1 मार्कर, 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स, या दिस इज़ द 1 वाइट बोर्ड। सो ये इस तरह के नंबर्स है जो कि एग्जैक्ट हैं। इवन नंबर ऑफ पेन्स या नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर पाउच, नंबर ऑफ पेन। सो ये इस तरह के नंबर्स है, इस तरह की एग्जांपल है जो कि एग्जैक्ट हैं। सो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ वो जिसमें कोई भी एक तरह से डॉपनेस की गुंजाइश ना हो, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जो कि हर किसी को पता है कि ये 2 है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 2 मार्कर्स है, येस एवरीवन विल बी क्लेम दीज आर द 2 मार्कर्स। सो ये हमारे पास 2 मार्कर्स हैं। यहाँ पर ये 1 फिंगर्स है, 2 फिंगर्स। इस तरह मैं एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यूज़ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ की मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ 2 पेंसिल्स मैं बोलता हूँ 2 पेन, या मैं एग्जांपल देता हूँ 3 बॉक्स। ये एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए एग्जांपल्स हैं। या फिर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 3 मार्कर्स है हमारे पास, या 4 मार्कर्स है, जो भी हमारे पास हैं, ये अब एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं जिसमें कोई भी डॉपनेस ना हो, जिसमें कोई भी शक ना हो या एम्पिग्विटी ना हो। लेकिन दूसरे नंबर पे जो कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू। मीन वो वैल्यू जो कि हम मेजर करते हैं। जब हम एक वैल्यूज़ को मेजर करते हैं तो बाज़ दफ़ा उसमें थोड़ी सी एरर की गुंजाइश भी होती है। मीन उसमें हमारे पास क्या मिस्टेक्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि जो वैल्यूज़ हम मेजरमेंट लेते हैं वो एक तरह से मेजर्ड वैल्यू है। मैं इस मार्कर की लेंथ मालूम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक मेजरमेंट फॉर दिस मार्कर। इस मार्कर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेंथ मालूम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यह हमारे पास एक मार्कर है, दिस वन इज़ द मार्कर। और इस मार्कर के लिए मैं एक तरह से अब एक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँ। इस मार्कर के लिए मैं वैल्यू को मालूम करूँ कि इस मार्कर का लेंथ क्या है, इस मार्कर का। तो सही बात है, जब मैं इस मार्कर का लेंथ मालूम करूँगा तो मैं मीटर रूलर का इस्तेमाल करूँगा।
मैं मीटर रूलर का इस्तेमाल करूंगा और उस मीटर रूलर के थ्रू मैं एक तरह से फाइंड आउट करूंगा कि इस मार्कर का लेंथ क्या है। सो इस मार्कर के लिए मैं लेंथ लेता हूं, तो जब मैं इस मार्कर का लेंथ लेता हूं तो यहाँ पर मेरे पास रीडिंग आ जाती है, मेरे पास वैल्यूज़ आ जाते हैं, मेजरमेंट आ जाती है कि इस मार्कर का जो लेंथ है वो या तो 67 है या 68 है। मीन 67 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 68 से कम है। दो तरह की पॉसिबिलिटी मेरे पास आ जाती है। मीन जब मैं बार बार एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, बार बार एक्टिविटी रिपीट करता हूँ एक तरह से, तो इस मार्कर के लिए जो लेंथ मेरे पास आता है तो वो मैं कहता हूँ कि वो या तो 67 है, 67 से ज़्यादा है थोड़ा सा, और 68 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी आ गई कि वो या तो 67 मिलीमीटर है फॉर एग्जांपल, या फिर 68 मिलीमीटर है एक तरह से। मीटर रूलर के थ्रू इस मार्क का लेंथ मैं मालूम कर रहा हूँ। अब ये मैं मेजर कर रहा हूँ, तो एक तरह से मुझे पता नहीं चला कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, मीन 67 है या 68 है, कि कौन सा है। क्योंकि मैंने कहा कि 67 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 68 से थोड़ा कम है, मतलब यहाँ पर अब शक की गुंजाइश आ गई है कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों में से एक ऐसा वैल्यू लेता हूँ, एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो कि वहाँ पर इन दोनों के दरमियान पॉसिबल हो, इन दोनों के दरमियान में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भी यहाँ पर एक और वैल्यू है जो कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में आती हो, वो है 67.5। मैं एक वैल्यू को डिस्कस करता हूँ, वो हमारे पास है 67.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर देखें, ये 67 यहाँ पर भी आ गया, 67 यहाँ पर भी हमारे पास आ गया, ये 67, लेकिन ये 0.5 हमारे पास अब एक तरह से हमने गैस की है, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर इसमें शक की गुंजाइश है, इसमें डाउटनेस है। सो यहाँ पर अगेन ये 67, पहले भी 67 था, तो इसका जो एक्यूरेट लेंथ है वो तो 67 है, लेकिन 67 के बाद जो ये फर्स्ट मीन 0.5 जो मैंने लगा दिया है, इसमें अब डाउटनेस है, हमारे पास शक की गुंजाइश है। तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास एक तरह से हमने इस वैल्यू को मेजर किया है। अब ये 0.5 हमारे पास क्या है, दिस इज़ द डाउटफुल वैल्यू, इसमें हमारे पास शक की गुंजाइश है। अब तो इस तरह की हम कह सकते हैं द फर्स्ट डाउटफुल, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन, दिस वन इज द एक्यूरेटली नोन। ये तो पहले से मौजूद है कि 67 तो है, क्योंकि हमने कहा है कि 67 से थोड़ा ज़्यादा है, 67 सो वो है पहले से एग्जैक्ट है कि उसका जो लेंथ है, इस मार्क का जो लेंथ है वो तो 67 एग्जैक्ट है, लेकिन 67 से थोड़ा ज़्यादा है और 68 से कम है। मीन अब ये 0.5, इसमें थोड़ी सी शक की गुंजाइश है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये 0.5 हमारे पास क्या है, अब ये डाउटफुल वैल्यू है हमारे पास। तो अगर हम डिफिनेशन को देख ले तो हमने डिफिनेशन में लिखा है कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, सो दिस वन इज द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स in the first doubtful, so this 0.5 is the first doubtful, ये first doubtful है। मे भी उसके बाद second doubtful आ जाए, third doubtful आ जाए, लेकिन ये वाला भी हमारे पास के this the first doubtful, so this one is also significant। so अब ये तो हम डिफिनेशन को एक तरह से एक्सप्लेन करें कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, जिस तरह हमने डिफाइन किया कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन द फर्स्ट डाउटफुल फिगर्स और डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूँगा, कैसे इसको स्टडी करूँगा, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है 67.5, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो मैं यहाँ पर इसको काउंट करूँगा, तो यहाँ पर जब मैं इसको काउंट करता हूँ कि हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, जिस तरह इधर देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हम इसी तरह काउंट करेंगे। जिस तरह एक और एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है कि 55, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट। अगर मैं लिखूँ कि 67.66, तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट्स। तो इस तरह हम इसको काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी न्यूमेरिकल्स में आ जाए, किसी एग्जाम एमसीक्यूज़ में आ जाए, तो इसको हम इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। अब यहाँ पर हम तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको कैसे काउंट करें, किस रूल के तहत एक तरह से मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करूँगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास मुख्तलिफ हालात आ जाते हैं, मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ आ जाते हैं, उनको हम कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अब इसके लिए कुछ रूल्स मैं डिस्कस करूँगा, उन रूल्स के बेस पर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करूँगा। सो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हमारे पास है general rules for significant figures, for significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स हम डिस्कस करते हैं। वो रूल्स क्या है, यहाँ पर देखिए। अब
जनरल रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर मैं कुछ रूल्स डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। यहाँ पर फर्स्ट नंबर रूल हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर रूल के मुताबिक ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं फ्रॉम 1 to 9, मीन 1 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं हमारे पास, वो तमाम की तमाम सिग्निफिकेंट्स हैं। अब ये तो सिंगल फिगर्स की बात हम करें, चाहे वो डबल फिगर में आ जाए, मतलब 22 आ जाए, चाहे वो 222 आ जाए, चाहे वो 2222 आ जाए, मीन जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हो, चाहे वो सिंगल फिगर्स में हो, चाहे वो डबल फिगर में हो, चाहे वो ट्रिपल फिगर में या फोर्थ में हो, जो भी हो, और वो तो सारे के सारे नॉन जीरो हो, तो वो तमाम के तमाम वैल्यूज हमारे पास सिग्निफिकेंट्स होंगे। जिस तरह यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट है। अब जिस तरह एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट्स हैं। मीन जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है फ्रॉम 1 to 9, वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट्स होंगे। ये फर्स्ट नंबर रूल के मुताबिक ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर एक और रूल, दूसरे नंबर रूल के मुताबिक, रूल नंबर 2, दूसरे नंबर रूल के मुताबिक, अब ये दूसरा, तीसरा या फोर्थ नंबर रूल जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं एक तरह से जीरो के लिए डिस्कस करूँगा। चूँकि हमारे पास मसला कब बन रहा था? जब हमारे पास जीरो आ रहा था, मसला जीरो ने क्रिएट किया था। अब जीरो बाज़ दफ़ा सिग्निफिकेंट है, बाज़ दफ़ा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब उस जीरो के लिए हम कुछ रूल डिस्कस करते हैं। सो रूल नंबर 2, अगर हम देख लें यहाँ पर रूल नंबर 2 के मुताबिक, जब ज़ीरो किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, मीन बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स जब जीरोस आ जाए, तब वो जीरोस हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। हम कह सकते हैं कि एफ द जीरो कम जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जब एक ज़ीरोस हमारे पास किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, किसी भी दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए, तब वो जीरोस हम एक तरह से सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है 102। अब इस 102 में देखिए, यहाँ पर ये 1 तो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये ज़ीरो अब चूँकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है, तो ये ज़ीरो भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और वैल्यूज़ है हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 1005 है। अब इस 1005 में ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसकी बोथ साइड्स पर स्टार्टिंग और एंड पर दोनों जो डिजिट्स है वो नॉन जीरोस हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जीरोस है, ये वाला और ये वाला, ये भी सिग्निफिकेंट है। मीन यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 के मुताबिक जब जीरो किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, या किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, तब उस जीरो को हम एक तरह से जितनी भी जीरोस हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 जो भी हो, हम उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट्स हैं, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हवाले से मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब रूल नंबर 2 तो ये था। रूल नंबर 3 के मुताबिक जब जीरोस हमारे पास किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए, तब उस जीरोस को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। जीरोस टू द लेफ्ट साइड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एफ जीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ एनी significant are not significant। मतलब जब हमारे पास जीरोस आ जाए और वो भी किसी नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए, किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए, तब वो जीरो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, जो भी जीरोस हो, हम उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। जिस तरह एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास एक नंबर है 0.0021। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जस्ट ओनली हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं,
यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरोज़ लेफ्ट साइड पर आ गए हैं, तो लेफ्ट साइड पर जब जीरोज़ आ जाए किसी भी नॉन जीरो, ये देखिए ये 2 और ये 1, ये नॉन जीरो डिजिट्स है और इसके लेफ्ट साइड पर जीरोज़ हमारे पास है, तो ये लेफ्ट साइड पर जब जीरोज़ है तो ये हमारे पास एक तरह से नॉन जीरोज़ है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से 2 सिग्निफिकेंट्स है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो उस एग्जाम्पल के मुताबिक हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 0.001। अब इसमें देखिए यहाँ पर जस्ट ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर जस्ट ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स हैं। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक जब जीरोस किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए तो लेफ्ट साइड पर हम जीरो को एक तरह से सिग्निफिकेंट्स में काउंट नहीं करते। तो ये रूल नंबर 3 के मुताबिक हमारे पास जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है जब वो लेफ्ट साइड पर आ जाए। रूल नंबर 4 के मुताबिक, रूल नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब रूल नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास जीरोज़ राइट साइड पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने दरमियान में डिस्कस किया, हमने लेफ्ट साइड पर डिस्कस किया, अब जीरो जब राइट साइड पर आ जाए, फॉर राइट साइड यहाँ पर मैं 2 तरह की कंडीशंस यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। फॉर राइट साइड, फॉर राइट साइड में यहाँ पर 2 कंडीशन डिस्कस करूँगा। फॉर राइट साइड, राइट साइड में 2 तरह की कंडीशन हमारे पास हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है कि जब हमारे पास राइट साइड पर जीरोज़ आ जाए तो वो राइट साइड पर जीरोज़ हमारे पास कब सिग्निफिकेंट होंगे, जब वो एक तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो। जब डेसिमल फॉर्म में एक तरह से एक वैल्यू हो और उसके राइट साइड पर जीरोज़ आ जाए तब वो जीरोज़ हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जिस तरह यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये है कि मैं लिखता हूँ कि 12.00। अब ये 12.00 यहाँ पर ये 1 2 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन पॉइंट के बाद ये 2 जीरोज़ भी हमारे पास क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये राइट साइड पे आए हैं और ये डेसिमल फॉर्म में है। जब डेसिमल फॉर्म में हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में एक वैल्यूज हमारे पास मेंशन हो और वहाँ पर राइट साइड पर जीरोज़ भी आ जाए तो वो राइट साइड पर जो जीरोज़ हो वो हमारे पास क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो इन केस ऑफ डेसिमल्स। एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है। मीन यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 56.000। अब यहाँ पर 56 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन राइट साइड पे 3 जीरोज़ भी आ गए हैं तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट, मीन यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो राइट साइड पर जीरोज़ के लिए 2 तरह की कंडीशंस में डिस्कस करूँगा। द फर्स्ट वन दैट इज़ द जब डेसिमल में हो। दूसरा नंबर हमारे पास वो है हमारे पास होल नंबर्स की, होल नंबर्स और इंटीजर्स में जब हो, इंटीजर्स और होल नंबर्स में। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमारे पास क्या है, 80,000। अब इस 80,000 में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर डेसिमल में नहीं, ये होल नंबर्स है, मीन इंटीजर्स में है, तो यहाँ पर इसमें अब 2 सिग्निफिकेंट भी पॉसिबल हैं। यहाँ पर मैं अगर कह दूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, या ये तमाम सिग्निफिकेंट मीन 5 भी पॉसिबल है या 1 भी पॉसिबल है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, असल में इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट, depend upon on the least count, depends on the least count, लीस्ट काउंट पे अब डिपेंड करता है ये। उस लीस्ट काउंट के मुताबिक हमारे पास वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक तरह से द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या है, डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। ये तो रूल नंबर 4 के मुताबिक जब हमारे पास जीरोज़ राइट साइड पे आ जाए तो वो कब सिग्निफिकेंट है, कब सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसके लिए हमने दो कंडीशन डिस्कस किए। द फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जब वो डेसिमल फ्रैक्शन में हो, मीन डेसिमल फॉर्म में हो, पॉइंट में हो, तब पॉइंट में जो राइट साइड पे जीरोज़ होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट्स होंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमने कहा कि जब वो इंटीजर्स होल फॉर्म में हो तब हम एक तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे एक तरह से लीस्ट काउंट की बेस पर। लीस्ट काउंट की बेस पर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट नंबर रूल्स हमारे पास क्या है, लास्ट नंबर रूल हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लास्ट नंबर रूल के मुताबिक वो एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से है, साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर रूल नंबर 5 के मुताबिक अब अगर एक नंबर हमारे पास एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन में या पावर ऑफ 10 में हो, जिस तरह मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, मीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वैल्यू, अब यहाँ पर ये पावर ऑफ 10 मीन जो पावर ऑफ 10 है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये बाकी जो वैल्यूज़ है इसको हम रूल्स के मुताबिक तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं,
अब ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि इन तमाम रूल्स को यूज़ करके यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करूँगा। यहाँ पर अगर मैं आइगैड्रोस नंबर को, हमारे पास जो आइगैड्रोस नंबर है वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स, ये पावर ऑफ 10 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं, ये वाला इसको साइड पे रख, लेकिन यहाँ पर 6 तो सिग्निफिकेंट है, 0 अब देखिए ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो हिस्सों के दरमियान में है। ये 2 भी सिग्निफिकेंट मीन 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो दीज आर द सम रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर इन रूल्स के मुताबिक, इन रूल्स की मदद से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किसी भी एक्सक्यूज में या न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस समथिंग अबाउट द significant figures.